नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, हम अक्सर जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और सोचते हैं कि यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह भगवान की परीक्षा हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना। भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा स्कूल या कॉलेज की तरह नहीं होती। उनकी परीक्षाएं हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती हैं, हमारे धैर्य, आस्था और विश्वास की कसौटी पर हमें परखने के लिए होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किस किस प्रकार से हमारी परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षाओं को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं और इन परीक्षाओं में कैसे सफल हो सकते हैं। मित्रों, परीक्षा उसी विद्यार्थी की होती है जो पढ़ता है। जो पढ़ेगा ही नहीं, वह क्या परीक्षा देगा? भगवान की परीक्षा थोड़ी अलग होती है। परमात्मा की प्रश्न पत्रिका परिस्थितियां ही होती हैं। हर परिस्थिति में अगर आपका विश्वास ईश्वर पर कायम है तो आप भगवान की परीक्षा में पास होते हैं। और अगर थोड़ा भी डगमगाए, ईश्वर से विश्वास उठा तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। धैर्य की परीक्षा। भगवान अक्सर हमारी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है और आपको सब्र रखना मुश्किल हो जाता है, तब भगवान देख रहे होते हैं कि क्या आप धैर्यवान हैं। यदि आप धैर्य से काम लेते हैं और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं तो भगवान आपको अवश्य पुरस्कृत करेंगे। आस्था की परीक्षा। जब आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं और आप सोचते हैं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, तब वे आपकी आस्था की परीक्षा ले रहे होते हैं। आपकी आस्था जितनी मजबूत होगी, उतनी ही जल्दी आप अपनी समस्याओं से उबरेंगे। सहायता की परीक्षा। भगवान कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम दूसरों की मदद के लिए तैयार हैं। जब आपके पास थोड़ी सी भी अतिरिक्तता होती है और कोई जरूरतमंद आपके पास आता है, तो यह आपकी परीक्षा होती है कि क्या आप उसे सहायता करेंगे। सहानुभूति की परीक्षा। भगवान यह देखने के लिए भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप दूसरों के दर्द को कितना समझते हैं। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो यह आपकी सहानुभूति की परीक्षा होती है। सच्चाई की परीक्षा। भगवान हमारी सच्चाई की भी परीक्षा लेते हैं। जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां सच बोलने में मुश्किल हो, तब भगवान देख रहे होते हैं कि क्या आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सच्चाई पर डटे रहना कठिन हो सकता है, परंतु यह भगवान की परीक्षा में सफल होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सर्वस्व त्याग की परीक्षा। कभी कभी भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने स्वार्थ को त्याग सकते हैं। जब आपको कुछ ऐसा करने का अवसर मिलता है जिसमें आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं है, लेकिन किसी और का भला होता है, तो यह आपकी त्याग की परीक्षा होती है। प्रेम और करुणा की परीक्षा। भगवान आपकी प्रेम और करुणा की भी परीक्षा लेते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है, तब भगवान देख रहे होते हैं कि आपके दिल में कितनी करुणा और प्रेम है। समर्पण की परीक्षा। भगवान यह देखने के लिए भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप कितने समर्पित हैं। जब आप किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तब वे आपकी समर्पण की परीक्षा लेते हैं। विश्वास की परीक्षा। जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और कोई उम्मीद नहीं बची है, तब भगवान आपकी विश्वास की परीक्षा लेते हैं। आपके अंदर की आशा और विश्वास ही आपको कठिनाइयों से बाहर निकालता है।
नैतिकता की परीक्षा। भगवान अक्सर हमारी नैतिकता की परीक्षा लेते हैं। जब आपको किसी नैतिक या अनैतिक काम का चुनाव करना होता है, तब यह आपकी परीक्षा होती है कि आप नैतिकता का पालन करते हैं या नहीं। मित्रों, प्रत्येक साधु और भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे कठिन पल आते हैं, ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं कि व्यक्ति टूट जाता है और उसका भगवान से विश्वास उठ जाता है। कई भक्त तो इन कठिन समय में ईश्वर का नाम लेना छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वे सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, मैं जो मांगूंगा भगवान वह सब देंगे, हमारी झोली में सिर्फ खुशियां और सुख ही आएंगे। पर वे भूल जाते हैं कि अगर सुख मिलेगा तो दुख किसे मिलेगा। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख और सुख दोनों प्राप्त नहीं हुए हों। कारण यह है कि दुख और सुख दोनों ही आपके कर्मों पर आधारित हैं। कोई व्यक्ति लगातार ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे सिर्फ सुख ही मिले, और कोई भी व्यक्ति लगातार ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे सिर्फ दुख ही मिले। कहने का मतलब यह है कि यह प्रकृति का नियम है, दुख और सुख दोनों से ही हर इंसान को एक ना एक दिन गुजरना पड़ता है। हर परिस्थिति में आपका भरोसा भगवान पर कायम होना चाहिए। आपने सुदामा जी के बारे में सुना होगा। कितनी गरीबी में वह और उनका पूरा परिवार जी रहे थे, पर उन्होंने कृष्ण भगवान पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वे भूखे पेट भी कृष्ण भगवान को याद करते रहे और बाद में भगवान कृष्ण ने सभी सुख उन्हें प्रदान किए। सुख तभी अच्छा लगता है जब आपने दुख झेला हो, तभी आपको सुख का महत्व पता होता है। जैसे एक भूखे इंसान को अन्न की वैल्यू पता रहती है, वैसे ही जिसके पास वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, वह जानता है कि घर और वस्त्र की कितनी आवश्यकता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं, तभी आपको सुख का अनुभव होता है। लेकिन मित्रों, जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान उनकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते, वे गलत होते हैं। भगवान बस आप में दुख सहने की क्षमता बढ़ा देते हैं। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं, तो वे आपको उस लायक बना देते हैं कि आप उनकी परीक्षा में सफल हो सकें। राजा हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ा। यह परीक्षा ही तो थी उनकी सत्य की। यदि हरिश्चंद्र बाजार में नहीं बिकते, सत्य का पालन नहीं करते, तो आज उन्हें कौन जानता। भगवान की परीक्षा कठिन होती है, पर उनकी परीक्षा को स्वीकार करेंगे तो सफल होंगे। जब भगवान परीक्षा लेते हैं, तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने आता है। आप अपनी थाली से उसे खिला देते हैं, तो यह बहुत बड़ा दान माना जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा हो और आप उसे देखकर दुखी होते हैं और उसे गर्म कपड़ा या अपना ही स्वेटर दे देते हैं, तो यह बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़ा देना बहुत बड़ा दान है। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा की बनाई हुई चीजों जैसे जीव जंतु, असहाय लोग जो खाने पीने, कपड़ा लत्ता, दवाई, पढ़ाई में असहाय हैं, उनकी मदद करना सबसे बड़ा दान होता है। भगवान ऐसी दान से खुश होते हैं और आप उनकी परीक्षा में सफल होते हैं। तो कभी भगवान पर से विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि वह सदैव आपके साथ रहते हैं। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही, साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराएंगे। दुख और सुख सबके जीवन में आते हैं, पर भगवान किसी न किसी रूप में सदैव आपकी रक्षा करते हैं। यह उम्मीद उन पर बनाए रखना। भगवान की ये परीक्षाएं हमें बेहतर इंसान बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जाए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान किस तरह से हमारी परीक्षा लेते हैं और इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
हमें यह समझना होगा कि हर कठिनाई और चुनौती हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। भगवान हमें कभी निराश नहीं करते, बस हमें अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना होता है। भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में अचानक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या भगवान वास्तव में हमारी परीक्षा लेते हैं या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि भगवान की ये परीक्षाएं वास्तव में हमारे लिए वरदान कैसे होती हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये चुनौतियां हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करती हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं और हमें सच्चे भक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। सच कहा जाए तो भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, वे हमारी अंतरात्मा हैं, वे हमारा सब कुछ जानते हैं। वे हमारे मन की हर स्थिति को जानते हैं, हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को भी। इसलिए भगवान को हमारी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप भक्ति साधना करना शुरू करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जब आपकी भक्ति परिपक्व होनी शुरू होती है, तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। वे हमारे विश्वास को परखते हैं, हमारी भक्ति और श्रद्धा की जांच करते हैं। इन परीक्षाओं में कई बार ऐसी चुनौतियां होती हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जो उन पर अटूट विश्वास करता है, जो भक्ति मार्ग पर चलता है, जो पूरे मन से श्रद्धा और प्रेम से भक्ति करता है। भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलें, इसलिए वे समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं ताकि यह पता चल सके कि वह उनके अनन्य भक्ति के योग्य है या नहीं। भक्ति एक अमूल्य वस्तु है जो भगवान किसी को भी आसानी से नहीं देते। जैसे नौकरी पाने के लिए परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वैसे ही भक्ति के लिए भी परीक्षाएं होती हैं। भगवान पहले कम कठिनाई वाली परीक्षाएं लेते हैं, फिर कठिन और फिर सबसे कठिन। वे देखते हैं कि क्या भक्त उनकी भक्ति के योग्य है। अगर भक्त ने भगवान की सच्ची भक्ति की है तो भगवान उसे हर मुश्किल परिस्थिति से निकालते हैं। अब सवाल यह है कि भगवान परीक्षा कब तक लेते हैं? भगवान तब तक परीक्षा लेते हैं जब तक कि भक्त पूरी तरह से हार न मान ले या जब तक वह भगवान पर पूर्ण विश्वास न कर ले। हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण हैं, जैसे ध्रुव भक्त, प्रहलाद, मीराबाई, तुलसीदास जी और धन्ना भक्त। इन सभी ने हर परीक्षा को पार किया और भगवान का साथ नहीं छोड़ा। भक्त प्रहलाद की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद की हर कठिन परिस्थिति में रक्षा की। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान पर विश्वास रखें और उनका साथ कभी न छोड़ें। ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी रक्षा करेंगे। भक्ति में स्थिरता। भगवान हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हम भक्ति में स्थिर और मजबूत हो सकें। कठिनाइयों के समय में भक्ति का अभ्यास करने से हमारी आस्था और भी मजबूत होती है। अहंकार का नाश। जब हम जीवन में सफल होते हैं तो हमें अपने अहंकार का भी सामना करना पड़ता है। भगवान की परीक्षा हमें हमारे अहंकार से मुक्त करने के लिए होती है। इससे हम विनम्र और सच्चे भक्त बनते हैं। धैर्य और सहनशीलता। कठिन परिस्थितियों में भगवान की परीक्षा हमारे धैर्य और सहनशीलता को परखने के लिए होती है।
धैर्य और सहनशीलता से हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। सच्चे उद्देश्य की पहचान। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सकें। यह परीक्षा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। शुद्धिकरण। भगवान की परीक्षा हमारे मन, आत्मा और कर्मों का शुद्धिकरण करती है। यह शुद्धिकरण हमें पवित्र और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। समर्पण की परीक्षा। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि हमारा समर्पण कितना सच्चा और गहरा है। यह हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर ले जाती है। मोह का त्याग। भगवान की परीक्षा हमें हमारे मोह और माया से मुक्त करने के लिए होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपने सांसारिक बंधनों को छोड़कर भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। कर्मों का फल। भगवान की परीक्षा हमें हमारे कर्मों का फल दिखाने के लिए होती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है और हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। आध्यात्मिक विकास। भगवान की परीक्षा हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए होती है। यह विकास हमें भगवान के करीब लाने और हमारे अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। प्रेम और भक्ति की गहराई। भगवान की परीक्षा हमारी भक्ति और प्रेम की गहराई को परखने के लिए होती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कितने सच्चे भक्त हैं और हमारा भगवान के प्रति प्रेम कितना गहरा है। इन सभी बिंदुओं से हमें यह समझ में आता है कि भगवान की परीक्षाएं हमारे लिए वरदान स्वरूप होती हैं। वे हमें सच्चाई, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ इस महत्वपूर्ण यात्रा में सहभागिता की। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपके मन में भगवान की परीक्षाओं के पीछे छिपी गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को उजागर करने में मदद की होगी। भगवान की परीक्षाएं हमें सच्चे भक्त बनने की दिशा में प्रेरित करती हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं और हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं और हमें आपकी पसंद और इच्छाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर साझा करें। हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम जल्द ही एक और रोचक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।